जो कि चैप्टर 8 पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना हमको बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर कभी-कभी हम लम के जगह पर आधार लिखते हैं, कभी-कभी आधार की जगह पर लम लिखते हैं, वो आखिर क्यों होता है? तो मैं पहले उसी डाउट को क्लियर करना चाहूँगा जो अधिक बच्चों को परेशान करता है। तो मैं आपको त्रिभुज के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज के माध्यम से यदि आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी आप मैथ के त्रिकोणमितीय क्वेश्चन बनाने का चलेंगे, जब आप चाहे किसी भी 10th क्लास के लिए पढ़ें, 12th में पढ़ें या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में जब जाते हैं तो जो त्रिकोणमिति का जो बेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 3 त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ये पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका हम नाम रख देते हैं एबीसी। एबीसी एबीसी ये हमारा तीनों क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका नाम हमने रख दिया एबीसी। जब हमने त्रिभुज के तीनों नाम को एबीसी एबीसी रखा है, आपको ये भी डाउट होगा कि तीनों त्रिभुज का एक ही नाम कैसे रख दिए। समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि लंब, आधार, कर्ण तीनों अलग अलग बताएंगे, लेकिन त्रिभुज का नाम एबीसी एबीसी तीनों का रख दिए हैं। उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये हमारा होता है हमेशा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कौन होता है? 90 डिग्री का ये भी हमारा होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होता है? कर्ण। इसमें भी क्या होगा? कर्ण होगा। इसमें भी क्या होगा? कर्ण होगा। तीनों में 90 डिग्री दिख रहा है, सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब खेल शुरू होता है यहाँ से कि हम लंब और आधार कैसे पहचानेंगे कौन लंब है कौन आधार है। ठीक है, यहाँ आप समझिए, यदि कोण सी के लिए बात करेगा, कोण सी, यहाँ पर कौन सा कोण दिखा है? सी। मान लीजिए हम थीटा बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं थीटा। थीटा कोण सी के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कोण सी के लिए। तो कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? कोण सी के सामने ए बी भुजा है। कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी भुजा है। कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी है। ए बी क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। जो कोण का बात करेगा उसके सामने जो भुजा रहेगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी हमारा लंब हो गया। बीसी क्या हो जाएगा? बीसी हमारा आधार हो जाएगा। बीसी हो जाएगा हमारा आधार, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हमारा लंब हो जाएगा तो बीसी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधार हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये दूसरे त्रिभुज में बात करते हैं। यदि कोण ए का बात करेगा, किसका? कोण ए का बात करेगा। कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा? कोण बी के लिए, सॉरी, कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा और कोण आधार कौन सा होगा उसका यदि पूछेगा। इसके सामने यदि देखेंगे हम, इसके सामने हमको दिखेगा बीसी। क्या दिख रहा है? बीसी। किसके सामने? कोण ए के सामने। इसमें कोण ए का बात कर रहे हैं। कोण ए के सामने जो है भुजा बीसी है, तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ए भी क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा आधार। ये भी हो जाएगा आधार। ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब बचा ऊपर वाला त्रिभुज हमारा। ऊपर वाला त्रिभुज में यदि देखेंगे, कर्ण तो डिसाइड हो गया है। यदि केवल पूछेगा कि लंब और आधार निकालने के लिए पूछेगा, उसमें हमको हमेशा इसको हम क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। क्या मानेंगे? लंब। ये हमारा हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा हमारा आधार और उधर हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम, अब यहाँ पर समझेंगे, एक त्रिभुज समझा रहे हैं। एबीसी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये क्या हो गया? 90 डिग्री। इसमें यदि हम देते हैं 5, ये हो गया 3, ये हो गया
ठीक है। यदि बोल देगा साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा, tan ए का मान क्या होगा। ठीक है, अभी पहले इसको लिखना पड़ेगा हमको। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में होता है कर्ण, लंब बटे में कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा हमारा यही रहेगा कर्ण। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब लंब बताइए क्या होगा, लंब क्या होगा यहाँ पर। पहले देखें किस कोण का बोल रहा है, किस कोण का बोला है, कोण ए के लिए बोला है। तब कोण ए के लिए सामने, इस कोण के सामने कौन से भुजा है, बीसी है। बीसी का मान कितना दिया है 4, बीसी का मान 4, मान लंब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कोण सी, इस कोण ए के सामने भुजा जो है बीसी, उसको हम लंब लिखे हैं। उसी प्रकार से लंब के जवाब कितना आ गया, 4 आ गया। हमारा बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बीसी का वैल्यू दे दिया कितना 4, तो हमारा लंब का मान 4 हो गया।